Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर में सामान्य कृषि में फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जो कि विभिन्न जो आपके एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव, उन सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से जानेंगे बेसिक तरीके से कि किन किन जो फसल हैं उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है भाई। ठीक है ना, कैसे क्लासिफिकेशन क्रॉप का किया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो भी छात्र नए होंगे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले अपन लाइफ साइकिल के आधार पर, लाइफ साइकिल के बेसिस पर अपन पढ़ेंगे यानी कि जीवन चक्र के आधार पर। तो इसके आधार पर 3 वर्षों में या फिर 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 1 वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल। 1 वर्षीय फसल क्या होता है? तो ऐसे फसल जो अपना जीवन चक्र, जो लाइफ साइकिल है, उसको 1 ईयर में, 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, वो आपका 1 वर्षीय फसल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका धान हो गया, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? 1 वर्षीय फसलें हैं। द्विवर्षीय फसलें, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, वो आपका द्विवर्षीय फसलें कहलाते हैं। जैसे कि चुकंदर हो गया। यहाँ पे बहुवर्षीय फसलों की बात करें तो ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक का समय लेती हैं, जैसे कि आपका रिचका, नेपियर ग्रास और आपका ये सब चीज़ हो गया। ठीक है ना, ये आपकी क्या है? बहुवर्षीय फसलें हो गई। ठीक है ना, जो आपका 1 या फिर 2 वर्ष के अधिक आपका क्या करते हैं भाई? जीवन तक जीवित रहते हैं। ठीक है ना, वो अपना लाइफ साइकिल क्या करते हैं? 2 वर्ष से अधिक समय तक लेते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? बहुवर्षीय फसल बोलेंगे। ठीक है ना, या बहुवर्षीय आपका क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। इसके बाद दूसरा आपका ऋतुओं के आधार पर। ठीक है ना, आपका जैसे खरीफ हो गया, सबसे पहले खरीफ की फसलें, तो जैसे जून जुलाई में बोई जाने वाली जो फसलें हैं जिनके लिए उच्च तापक्रम व आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जैसे कि मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, जो कि आपका जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है? कटाई कर दिया जाता है। दूसरा आपका रबी की फसल, तो ये वे फसलें होती हैं जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इन फसलों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम तथा पकने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है भाई? आपका रबी की फसलें हो गई। इसके बाद बात करेंगे जायद की फसलें, तो ऐसी फसलों के लिए अधिकतम तापक्रम तथा अधिकतम प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, जैसे कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी एवं सब्जी, ये आपकी क्या हो गई? जायद की फसलें हो गई। नेक्स्ट है आपका आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है ना, तो जैसे फर्स्ट है आपका धान्य फसलें, सीरियल्स क्रॉप, तो इन फसलों के दाने अनाज के रूप में खाने के काम आता है, जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा। ठीक है ना, आर्थिक महत्व के आधार पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं फसलों का। दूसरा आपका दलहन फसल, तो इन फसलों का मुख्य रूप से प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मूंग, उड़द, चना, सोयाबीन आदि हो गया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट तिलहनी फसल। ठीक है ना, तेल वाली फसल, तो इन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त की जाती है, जैसे कि सूर्यमुखी, सोयाबीन, तिल, अलसी, मूंगफली, कुसुम, सरसों, राई, तोराई, ये सब क्या है भाई? तिल वाली फसलें हो गई। इसके बाद है रेशेदार यानी कि फाइबर जो देती है। ठीक है ना, रेशेदार जो फसलें होती है, फाइबर जो क्रॉप होती है, तो इन फसलों से क्या होता है भाई? फाइबर अपन को प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है, जैसे कि आपका कपास, जूट, पटसन, सनई, ये सब रेशेदार फसलें हो गई। इसके बाद है उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर। तो सबसे पहला है आपका नकदी फसल, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यापारिक हितों के लिए किया जाए, जैसे कि आपका आलू हो गया, गन्ना हो गया, कपास, तंबाकू हो गया, ये सब क्या है भाई? व्यापारिक हितों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, उपयोग, तो ये क्या है भाई? नकदी फसल कहलाता है। ठीक है, जो नकदी फसल होता है आलू, गन्ना, इसको भाई डायरेक्टली जैसे ही आप फील्ड से इसको बाहर निकाले तुरंत ही क्या कर देंगे? इसको बेच देंगे, इसको अपन कैश क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद है अंतर्वर्ती फसलें, 2 फसलों के बीच रिक्त समय में उगाई जाने वाली फसलें अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं, जैसे कि मूंग हो गया, जीरा हो गया।
ये क्या है, अंतर्वर्ती फसलें कहलाएंगी। दो फसलों के बीच में जो रिक्त स्थान बचता है, जो खाली स्थान बचता है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, अंतर्वर्ती फसलें लगा सकते हैं और वहाँ पे जो क्रॉप लगेगी उसको अंतर्वर्ती फसलें बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मूंग और जीरा अपन ले सकते हैं। इसके बाद है कीट आकर्षक फसलें। ठीक है, ये आपका मुख्य रूप से कीटों से बचाने के लिए चारों तरफ लगाई जाने वाली फसल होती है, जो कि क्या करती है, कीटों को आकर्षित करती है और कीट आकर्षक फसलें कहलाती है। जैसे कपास को कीटों से बचाने के लिए चारों तरफ लगाई जाने वाली भिंडी की फसल। अगर आपको कपास को बचाना है तो चारों तरफ क्या करेंगे, ओकरा का अपन क्या कर देंगे, कल्टीवेशन कर देंगे। इससे जो भी आपका कीट रहेगा वो सबसे पहले भिंडी में जाएगा, ना कि कपास में। ठीक है, तो ये आपका कीट आकर्षक फसलें हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे आवरण फसल की। तो आवरण फसल क्या होता है, तो भूमि को अपरदन से बचाने के लिए लगाई जाने वाली फसलें जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, ये सब आपका आवरण फसल कहलाती है। ये क्या करती है, जड़ों को बांध कर, मतलब मिट्टी को बांध कर रखती है। इसके बाद है हरी खाद की फसलें। ठीक है, ग्रीन मैन्यूर जो क्रॉप्स है, तो भाई मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए मुख्य फसलों को लगाकर ज़मीन में दबा दिया जाता है। जैसे कि आपका सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, ये क्या हो गया, हरी खाद वाली फसलें हो गई। ठीक है ना। क्या करेंगे, हरी खाद में आपका जो भी आपका फील्ड रहेगा वहाँ पे हरी खाद लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी को खेत में ही आपका फील्ड में ही क्या करेंगे, दबा देंगे। तो ऐसा जो ग्रीन मैन्यूर बन जाएगा, हरी खाद वाली फसल बन जाएगी। चारे की फसल है नेक्स्ट। फॉडर जो क्रॉप है वो है, तो इन फसलों से पशुओं को चारा प्राप्त होता है। जैसे बाजरा, कुल्थी, ज्वार, लोबिया, सोंठ, मक्का, बरसीम, सेंजी, ये सब क्या है भाई, चारे वाली फसल है, फॉडर क्रॉप है। शर्करा की फसल, तो इन फसलों से शर्करा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आपका चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, शुगर बीट और शुगर केन, इससे क्या होता है भाई, शर्करा अपन को प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसके बाद है जड़ व कंद वाली फसलें। तो इसके रूपांतरित जड़ों तथा तनों को खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि आलू, चुकंदर, मूली, गाजर। ठीक है ना, ये आपका जड़ व कंद वाली फसलें हो गई। इसके बाद है मसालों की फसल। तो भाई मसालों की फसल में आपका जिनका प्रयोग मसालों के लिए किया जाता है, जैसे प्याज, मिर्च, लहसुन, धनिया, हल्दी, अदरक आदि, ये सब आपका क्या है भाई, मसाले वाले स्पीसीज वाले क्या है भाई, क्रॉप्स हैं। इसके बाद है आपका औषधि वाली फसलें, यानी कि मेडिसिनल क्रॉप्स। तो इन फसलों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, जो आपका मेडिसिन है ना, उसके रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि अश्वगंधा हो गया। इसके बाद है 11 नंबर में, 11वें नंबर में सब्जी वाली फसलें। तो सब्जी वाली फसलें तो सभी जान रहे हो। ठीक है ना, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, सब्जी के लिए। ठीक है ना, वेजिटेबल के लिए। तो जैसे भिंडी हो गया, कद्दू, करेला, गोभी, चुकंदर, बैगन, टमाटर, ठीक है ना, शिमला मिर्च हो गया, इन सभी का यूज़ किस में किया जाता है, वेजिटेबल वाली जो क्रॉप्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये आपका बेसिक से इंफॉर्मेशन मैंने दिया है आपको फसलों का वर्गीकरण में। आशा है आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।